नमस्ते एवरीवन। आज हम फिर से डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शुरू करने जा रहे हैं वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में क्या है देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ ये सारे सेंटेंसेस है। क्या लिखा है? आई मिस्ड माई बस एंड रीच्ड द ऑफिस लेट। माई बॉस वॉज फमिंग विथ एंगर। ही हैड ऑलरेडी असाइंड माई वर्क टू अ कलीग। अब लिखा है द वर्ब्स इन बोल्ड इन द वर्ब सेंटेंसेस टॉक अबाउट द पास्ट। अब यहाँ ऊपर के सारे सेंटेंसेस में जितने भी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए वर्ड्स हैं ये सारे वर्ब्स हैं और ये सारे वर्ब्स पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इसको स्टडी करते हैं। लुक एट द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे ये टेबल है, ये वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द पास्ट। इसमें जितने भी टेंसेज हैं ये सारे टेंसेज पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो भी वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं। पहला टेंस है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या है? V2 का इस्तेमाल होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म का यूज होता है और इसका यूजेज जो है किस तरह से होता है। तो पहला है सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ये ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है सिंपल पास्ट जो एक्शन पास्ट के किसी खास समय पे घटा था, हुआ था। जैसे यहाँ लिखा है आई बॉट दिस ड्रेस यस्टरडे, मतलब ये यस्टरडे, मैंने यस्टरडे को मतलब कल इस ड्रेस को खरीदा था। दूसरा यूज है टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट। अब पास्ट के हैबिट या रेगुलर एक्शन या पास्ट के रूटीन, इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है ही वेंट टू द चर्च एवरी संडे, मतलब प्रत्येक संडे को वह चर्च जाता है। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो वर्ब का स्ट्रक्चर है वॉज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। पहला है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ये ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो पास्ट के किसी खास समय में जारी था। जैसे द टीचर वॉज चेकिंग द नोटबुक्स। पास्ट में टीचर, जैसे पास्ट की बात है, टीचर नोटबुक चेक कर रहे थे। दूसरा यूज है दिस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। मतलब इस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए भी किया जाता है जो पास्ट में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होता रहा हो। जैसे दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम, मतलब वो हमेशा सिस्टम के बारे में हमेशा शिकायत करती रहती है। तीसरा है टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। अब किसी एक एक्शन का ग्रेजुअल डेवलपमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे दिया है द लिसनर्स वर बिकमिंग इम्पैशेंट। लिसनर किसी बात को जो सुन रहे थे वो सुन करके धीरे धीरे वो इम्पैशेंट हो रहे थे, अपना धैर्य खो रहे थे। अब आते हैं तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है, किसी भी नंबर के सब्जेक्ट के साथ, किसी भी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिर्फ हैड का ही यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो लगाएंगे हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसका यूज होता है to talk about an action already completed before a certain point in the past।
अब पास्ट में कोई एक खास पॉइंट है, उस पॉइंट के पहले ही उस पास्ट के भी पास्ट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, तब ऐसे टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ही हैड लर्नड दिस हिज लेसन बिफोर द 8th पीरियड। मतलब ये पास्ट में 8th पीरियड, पास्ट की बात कर रहे हैं, उस 8th पीरियड के पहले ही वह अपना लेसन लर्न कर चुका था, सीख चुका था। तो ऐसे एक्शन के लिए जो खास पास्ट के किसी खास सर्टन पॉइंट के पहले ही ख़त्म हो चुका हो, वो ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ जो वर्ब का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसमें है हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ हैज और हैव, यहाँ दो में से किसी एक को लगाना होता है, उसके बाद फिर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे। इसके अलावे किसी भी पर्सन का, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट होगा, उस सब के साथ हैव लगाएंगे और फिर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब वहाँ लगा देंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इसके यूजेस पे आते हैं। यूज में है, पहला यूज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम ऐसे एक्शन के बारे में, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो अभी अभी कंप्लीट हुआ, अभी तुरंत कंप्लीट हुआ हो। जैसे आई हैव टॉक्ड टू द प्रिंसिपल, मतलब मैंने अभी तुरंत प्रिंसिपल से बात की है। दूसरा यूज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है जो घटा तो पास्ट में, जो एक्शन घटा तो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है, वो अभी जिस समय बोल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में, उस समय उसका प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, I have read all these books, so I need not read them now. यहाँ पे है I have read all these books। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलाकर है कि मैंने ये सारी किताबें पढ़ रखी है, मैंने ये सारी किताबें पढ़ ली है। ये पढ़ने का काम कब हुआ? पास्ट में हुआ। लेकिन अब ये जो बोल रहे थे, इसका इफेक्ट अभी भी इसलिए है क्योंकि अब इन किताबों को मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इफेक्ट है इसका जो अभी प्रेजेंट में प्रभावी है। तो ऐसे, तो यहाँ पे इसके हो गए दो यूजेस के दो रूल्स। अब यहाँ हम आते हैं नेक्स्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब है वो है हैज या हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हैज या हैव का यूज करना अभी तुरंत हम सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, कि कैसे सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज लगाना है, उसके बाद बाकी किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट हो, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ हमें हैव लगाना है। फिर बीन उसमें जोड़ना है, उसके बाद V4 ING फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम V4 कहते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इस वर्ब का यूज करना है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो पहला यूज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड विल एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। अब यहाँ है इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज
ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो शुरू हुआ था पास्ट में और वर्तमान में अभी जिस समय बोला जा रहा है उस समय भी यह कंटिन्यू ही है और आगे भविष्य में भी ये कंटिन्यू रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सिंस और फॉर इसका भी यूज किया जाता है, इसका खास इम्पोर्टेंस है इस टेंस के यूज में। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, रिया हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है, इशू हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010। यहाँ पे है रिया हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours नाउ। रिया जो है वो 2 घंटे से खेल रही है। तो खेलने का जो काम शुरू हुआ, ये जो एक्शन शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? तो 2 घंटे से खेल रही, यानी कि ये पास्ट में शुरू हुआ। खेल रही है, अभी हम बोल रहे हैं, यानी ये काम अभी प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू है। और ये खेलने का जो काम है वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा। आगे है, इशू हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010। इशू दिल्ली में रह रही है 2010 से। तो ये रहने का काम कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ। और अभी जिस समय यह सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय भी वो वहीं रह रही है और आगे भविष्य में भी वो वहीं पे रहेगी या रहने की संभावना है। अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन राइटिंग, etc। इसका यूज कैसे होता है? तो पहला यूज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। मतलब ये पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लो, एक मोमेंट ले लो, पास्ट। अब उस पास्ट स्पेसिफिक पॉइंट इन पास्ट, मतलब उस पास्ट से पहले, पीछे और पीछे पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, हैड कंटिन्यूड अप टू दैट मोमेंट, और उस मोमेंट तक कंटिन्यू रहा, एंड वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस, और वह उस मोमेंट तक कंटिन्यू रहकर भी प्रोग्रेस में ही रहा। जैसे माई टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर व्हेन आई रीच्ड द क्लास। जब मैं क्लास पहुंचा तो मेरे टीचर करीब करीब आधे घंटे से क्लास को पढ़ा रहे थे। ये है इस तरह से। अब देखते हैं वर्कशीट 5 में क्या है। वर्कशीट 5 पे आते हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब सिंपल पास्ट टेंस तो हम जानते ही है, V2 का यूज होता है। अब यहाँ हर जगह V2 का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे तो स्पेसिफिक टेंस है तो ज़्यादा परेशानी है नहीं। लिखेंगे लॉन्ग एगो देयर वॉज, ये बी है, वर्ब टू बी है। इसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों फॉर्म अलग अलग होता है। प्रेजेंट में इज एम आर होता है, ये बताए थे। पास्ट में अभी चूंकि सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट टेंस में इसका यूज़ होता है वाज और वर के रूप में। यहाँ पे हम लगाएंगे देयर। अब देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, ये देयर जो है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर है। इंट्रोडक्टरी देयर जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट को चुनना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे स्थिति में तो यहाँ इसके साथ वर्ब का यूज कैसे होता है? तो देयर के बाद जो नाउन आने वाला है वो अगर सिंगुलर रहेगा तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो देयर के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो हम यहाँ देखते हैं देयर के बाद है क्या? देयर डैश अ फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉज हो जाएगा। सिंपल पास्ट में
बी का दो फॉर्म है, वाज और वर। वाज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और वर प्लूरल के लिए। यहाँ हो जाएगा देयर वॉज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज लेडन विथ राइप जूसी गावाज मैंगोज एप्पल्स एंड पियर्स। बट द बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स है, बर्ड्स के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब, तो यहाँ पे वर लिखना पड़ेगा। बट द बर्ड्स हु वर लिविंग, सॉरी ये गलत होगा, वर लिविंग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ बी तो है नहीं, बी का फॉर्म यहाँ नहीं है, ब्रैकेट में वर्ब है लिव। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, इसलिए सिर्फ लीव का, जिस तरह से ऊपर में हम बी का पास्ट फॉर्म लिखे थे उसी तरह से यहाँ पे लिव का पास्ट फॉर्म लिखना होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बट द बर्ड्स हु लिव्ड, LIVED, हु लिव्ड देयर वर अनहैप्पी। अब यहाँ पे want है तो wanted कर देंगे, they wanted to eat grains one morning the birds, फिर यहाँ सी है तो saw कर देंगे, SAW saw, the birds saw lots of grains scattered on the ground, they sit का हो जाएगा sat, SAT sat, they sat down to eat the grains, suddenly two bird catchers, रश है तो रस्ट लिखेंगे, RUSHED, रस्ट आउट फ्रॉम द नियर बाय बुशेज, एंड थ्रो है तो थ्रू लिखेंगे, थ्रो का होता है V2 थ्रू और V3 होता है थ्रोन, तो हम लिखेंगे THREW, एंड थ्रू अ ह्यूज नेट ऑन द बर्ड्स फीडिंग ऑन द ग्रेन्स। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है रिमेंबर में, सिंपल पास्ट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमको जितने भी गैप्स हैं उसमें सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, और ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें हम लगाएंगे वाज और वर, वाज या वर और वी का ING फॉर्म। तो पहले में है इट, अब इट के साथ वॉज लगाएंगे, इसमें तो सिर्फ वॉज या वर और वर्ब का ING फॉर्म लगाना है, तो बहुत आसान है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं। इट वॉज रेनिंग, यहाँ लगा दिए, इट वॉज रेनिंग हेविली एंड मनन वॉज sneezing continuously. Mother was making herbal tea for him. I was trying to concentrate on my work, but Manan's loud sneezing was disturbing me. दूसरे नंबर में, as a child, Smriti was always complaining about one thing or the other. तीसरा है, the day was getting brighter, getting में यहाँ पे GETTING, the day was getting brighter and Shruti was still sleeping in her bed. She was in fact snoring. The minister was delivering his speech, but people were hardly listening. Some of them were talking to one another while others were simply enjoying a quick nap. Clearly, the speech was not interesting at all. Remember, past continuous tense is used to talk about actions that were in progress at a point of time in the past. अब ये हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज।
अभी इसमें हम नहीं बनाने जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के बाद अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है, बाय।